बहुत समय पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा और उपदेशों से लोगों को जीवन की सच्चाइयों से अवगत करवा रहे थे। एक बार वह एक नगर में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक वेश्या से हुई, जिसका नाम अम्बा था। अम्बा एक सुंदर और प्रसिद्ध वेश्या थी, जो अपने मोह और शारीरिक आकर्षण से पुरुषों को लुभाती थी। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्य और विलासिता से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह भर नहीं पा रही थी। अम्बा ने कभी महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं सुना था, लेकिन एक दिन वह उन्हें नगर में घूमते हुए देखने आई। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या यह साधु जीवन वास्तव में खुशियों से भरपूर है? वह महात्मा बुद्ध के पास गई और उन्हें अपनी समस्या बताने लगी। उसने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं एक वैश्या हूं और मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। धन, ऐश्वर्य और भोग विलास का कोई अभाव नहीं है। फिर भी मेरे दिल में एक गहरी खालीपन है। मैं जानना चाहती हूं कि आप जैसे साधु क्या वास्तव में संतुष्ट और खुश रहते हैं? आप बिना किसी भोग या ऐश्वर्य के जीवन जीते हैं, तो फिर आपको क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध ने उसे शांति से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अम्बा, तुम्हारे जीवन में जो ऐश्वर्य और सुख है, वह बाहरी रूप से जरूर सुखद लगता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। एक दिन ये सब समाप्त हो जाते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है, जब मन और आत्मा में शांति होती है। अम्बा ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। उसने फिर सवाल किया, लेकिन महात्मा, आप ऐसा जीवन क्यों जीते हैं जिसमें कोई भोग या सुख नहीं है? क्या आपको कभी किसी चीज की इच्छा नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और फिर अपनी महानता से एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोचो, अगर तुम्हारे पास एक जंगली हाथी हो और वह हमेशा तुम्हें पीटता रहे, क्या तुम उसे खुश करने के लिए और अधिक उसे तंग करना चाहोगी, या तुम उसे शांत करने की कोशिश करोगी? जीवन में भी यही है। हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को शांत करना होता है, तभी सच्चा सुख मिलता है। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने अम्बा को बहुत प्रभावित किया। उसने अब महसूस किया कि बाहरी सुख और ऐश्वर्य हमेशा के लिए संतोष नहीं दे सकते। वह सोचने लगी कि अब वह अपने जीवन को बदलने की दिशा में क्या कदम उठा सकती है। अम्बा ने बुद्ध से एक और सवाल किया, क्या मुझे अब अपने पुराने जीवन को छोड़ देना चाहिए और साधु बन जाना चाहिए? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, साधना जीवन के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है।